हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। एक बार फिर से अभी हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया ही था। आपने भी नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना एक बार कि हमने पिछले वीडियो में भी मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया कि आज की गिरावट वगैरह क्या हुई। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते आज मार्केट के लिए एक बहुत ही शानदार खबर, बहुत ही शानदार न्यूज़ जो है निकल कर आई है। अब आखिरकार वो खबर, वो न्यूज़ जो है क्या है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके की खबर है, क्या है और इसका जो इम्पैक्ट वो आखिरकार किस तरीके से आपको पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है, सब कुछ जो है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बेसिकली बहुत अच्छी ही खबर है, आप ये मानकर चल सकते हैं। ठीक है, आज जो गिरावट हुई है ना, इसकी भरपाई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत भरपाई तो कल हो सकती है, इस बात के चांसेस हैं। ये देखो आज क्या हुआ, 23,165 के आसपास क्लोजिंग हुई एंड ठीक ठाक गिरावट रही, लगभग 1.5% के आसपास की एक भारी गिरावट आप इसे कहकर चल सकते हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जिनमें तेजी थी, हालांकि बड़े स्टॉक्स में कुछ गिरावट ज़्यादा थी, छोटे में थोड़ी सी कम गिरावट थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट की स्थिति सही नहीं थी, ये बात तो पक्की है। ठीक है, लेकिन ये सब क्यों हुआ मैं आपको अगर बताऊं तो ट्रम्प के टैरिफ वाली बात को लेकर, कि टैरिफ वाला ये सिचुएशन निकल कर आई है ना, कि टैरिफ लगेंगे, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की जो बातें निकल कर आ रही हैं टैरिफ से रिलेटेड, उसके चलते आप कह सकते हो कि सिचुएशन जो है लगातार खराब होती हुई देखने को मिली है भारतीय मार्केट की। लेकिन अब इन सब चीज़ों के आगे अगर हम बढ़ें, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के अगर हम देखें क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, किस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि एक खबर जो है निकल कर आई है एंड जो खबर निकल कर आई है बेसिकली वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो देखते हैं। ये देखो, चाइना रेडी टू बाय मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया एज यूएस टैरिफ लूम। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बात जो है निकल कर आ रही है, अभी रिसेंटली जो है खबरें निकल कर इस तरीके की आई हैं कि चाइना जो है वो अब भारतीय मार्केट में खरीदारी करता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब जो प्रोडक्ट है वो भारत से खरीदना स्टार्ट करेगा। ये बात ऐसा नहीं है कि इधर उधर से खबरें निकल कर आ गई हूँ। चाइना के फाइनेंशियल मिनिस्टर की तरफ से, या फिर जो जैसे अपने यहाँ सीतारमण है ना, उसी तरीके से फाइनेंशियल मिनिस्टर की तरफ से ये बयान निकल कर आया। अब आप ये मान के चलिए कि जब ये बयान निकल कर आया तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो होगा ही। अब इसका पहले तो मतलब आप समझ लो किस तरीके की चीजें। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प हु इज सेट टू रोल आउट रेसिप्रोकल tariff Wednesday on country around the world. The China has called out China and India for the trade practices that see as unfair. ठीक है, China is willing to buy more Indian product to balance trade. Beijing's ambassador, अभी नाम तो मैं पढ़ पाऊंगा नहीं, said just ahead of the US tariff announcement expected to hit the South Asian neighbor. तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो टैरिफ वगैरह वाली सिचुएशन आई है ना, अब इन सब चीज़ों के चलते बातें कुछ इस तरीके की निकल कर आ रही हैं कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बेसिकली ये बात कही है क्लियर कट कि अब हम जो हैं ट्रेड बैलेंसिंग के लिए भारत से और ज़्यादा प्रोडक्ट जो है खरीदना स्टार्ट करने वाले हैं। जो खरीदारी तो वैसे पहले से ही करते थे नो डाउट, लेकिन अब उनकी तरफ से बातें कुछ इस तरीके की आ रही हैं कि अब हम और खरीदारी जो है भारत के साथ करेंगे, भारत से प्रोडक्ट जो है और खरीदेंगे। बेसिकली आप ये कह के चल सकते हो। तो बेसिक अब जो बातें फिलहाल के समय पर दिखाई दे रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि अगर खरीदारी जो है निकल कर आ गई, स्पेशली देखो यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ लिखा है bilateral trade between the neighbors stood at $101.7 billion in 23-24 according to the India's Trade Ministry with India's running significantly deficit। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बात तुम सब जानते हैं कि भारत ही ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदता है। अगर हम बाकी के हिसाब से देखें, चाइना के हिसाब से भी अगर हम देखें बेसिकली, तो भारत जो है थोड़ा सा ज़्यादा माल खरीदता है चाइना से। लेकिन अब चाइना के एम्बेसडर भी कह रहे हैं कि हम भी अब जो है भारत से अपने प्रोडक्ट और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि आखिरकार ये चीज़ें जो है क्यों निकल कर आ रही हैं। वही टैरिफ, ट्रंप का तो बयान टैरिफ पर क्लियर है कि हम तो टैरिफ लगाएंगे, इस तरीके की जो बात है वो तो लगातार कहते ही आ रहे हैं। इसमें तो आपने देखा कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, वो तो लगातार इस तरीके की चीज़ें कहते ही चले जा रहे हैं, टैरिफ लगाएंगे। एंड
इसमें चाइना इंडिया पर सबसे ज़्यादा टैरिफ की बातें निकल कर आ रही हैं। वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि भारत और चाइना जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। इस तरीके की भी आपने चीज़ें तो देखी ही हैं, लेकिन अब जो है सिचुएशन बदलती हुई भी देखने को मिल रही है। अब जो चीज़ें हैं कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनके चलते अगर ये खबर जो आज निकल कर आई है ये मार्केट के बंद होने के बाद आई बेसिकली, लेकिन अगर ये खबर जो है मार्केट के मतलब ओपन मार्केट में निकल कर आती, जब मार्केट ओपन था तब अगर ये खबर निकल कर आई होती ना, तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको उसी समय दिखाई दे जाता। सेम मार्केट चालू मार्केट में ही आपको इसका इम्पैक्ट नजर आ जाता, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। सबसे पहले आपको ना इस बात को समझना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि ये न्यूज ऐसी ही है, फालतू न्यूज नहीं, तो ये फालतू न्यूज नहीं, ये काफी ज्यादा बड़ी खबर है। चाइना की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको लगता होगा कि चाइना की डिमांड नहीं है, चाइना की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो चाइना की जो डिमांड है, भारत भी कोशिश पूरी तरह से कर रहा है कि भारत चाइना के रिश्ते जो है थोड़े से नॉर्मल हो, थोड़े से सुलझते हुए देखने को मिले। एंड अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चाइना की भी मजबूरियां कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उन पर टैरिफ लगेंगे तो उन्हें भी समस्या होगी। बिजनेस की डिमांड जो है वो तो पूरी करनी है, एक्सपोर्ट भी करना है, इम्पोर्ट भी करना है। तो अब उन्होंने कहा है, और ये तो हमने सबने देखा है कि चाइना जो है यूएस के अगेंस्ट लगातार स्टैंड लेता आया। जिस पहले ही दिन से अगर आप देखोगे तो चाइना तो यूएस के अगेंस्ट स्टैंड लेता आया है ही, लेकिन अब जो है चीजें कुछ ऐसी निकल कर आ रही हैं कि अब वो और ज्यादा क्लियर हो चुका है, और ज्यादा इस तरीके की खबरें निकल कर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब चाइना ने आज जो बयान दिया है ये धमाकेदार है, ये ऐतिहासिक बयान है, एंड इसके चलते और ज़्यादा प्रोडक्ट जो है भारत से खरीदे जाएंगे, और इसका जो फायदा कहीं ना कहीं ज़रूर होता हुआ देखने को मिलेगा। अब बात ये निकल कर आती है कि आखिरकार कौन से प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे, ये एक सवाल अभी भी बना है। कौन से प्रोडक्ट जो है भारत चाइना को बेचेगा या ज़्यादा बेचेगा, तो इस पर अभी बेसिकली अगर हम देखें तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें तो फिलहाल भारत जो है आयरन और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंजीनियरिंग गुड्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, मरीन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ये चाइना को जो करता है वो मैं बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये जो 5 कैटेगरी हैं इनमें एक्सपोर्ट भारत का बहुत है चाइना के लिए। तो हो सकता है इनमें ही और ज़्यादा आपको बढ़ोतरी भी देखने को मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत तो हो जाती है। हो सकता है कल भारतीय मार्केट में एक अच्छी तेजी भी आपको जो है देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।